भक्तिन जो कि क्लास 12 आरोह भाग 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए गाइस, मेरा नाम है गौरंग और आप देख रहे डियर फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका कैरेक्टर्स जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे इसमें कौन-कौन है। इसमें है भक्तिन के माता-पिता, उसकी 2 बेटियाँ, सास-ससुर, जेठ-जेठानी और भक्तिन स्वयं हैं। चूँकि भक्तिन के माताजी की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण भक्तिन का जो लालन-पोषण है, उसकी सौतेली माँ ही करती है। भक्तिन की माँ ने भक्तिन की शादी यानी भक्तिन की सौतेली माँ ने जब भक्तिन की शादी ससुराल पक्ष में कर दी, तो भक्तिन को वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिला और कुछ इसी प्रकार से भक्तिन का सारा जीवन कष्टों में ही गुज़रता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भक्तिन का नाम एक्चुअली भक्तिन नहीं, लक्ष्मण होता है, पर वह अपना यह नाम सभी लोगों से छिपाती है क्योंकि उसका यह मानना है कि लक्ष्मण का सही मायने में अर्थ होता है लक्ष्मी और लक्ष्मी यानी धन-धान्य की देवी और उसके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए वह अपना यह नाम सभी लोगों से छिपाती है। और लक्ष्मण को भक्तिन नाम महादेवी वर्मा जो कि इस कहानी की रचयिता है, के द्वारा दिया जाता है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में आगे आने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं भक्तिन के बारे में। भक्तिन जो कि एक बहुत ही छोटे कद की दुबली-पतली महिला है, जो अपने सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं रखती है। उसने बहुत पहले ही केश मुंडन करवा लिया है क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका यह मानना है कि अगर वह अपने सिर पर बाल रखेगी, तो उसके स्वर्गीय पति की अवहेलना होगी और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शायद उस ज़माने में कुछ ऐसे नियम कानून होते होंगे कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी के बाल कटवा दिया जाए, उसके सर मुंडवा दिया जाए। भक्तिन की शादी होने के बाद भक्तिन की 2 बेटियाँ होती हैं, उससे कोई बेटा नहीं होता है, परंतु जो 2 बेटियाँ हैं, वो दिखने में थोड़ी बदसूरत है और इस बात से उसके पति तो उसे कुछ कहता नहीं था, लेकिन जो उसकी सास थी और उसकी जो जेठानियाँ थी, उसको उनकी आँखों में यह बात बहुत खटकती थी। क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ ऐसा ही होता था कि बेटियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। भक्तिन और उसके बेटियों के साथ खाने-पीने को लेकर भी भेदभाव किया जाता है। बावजूद इसके कि घर और खेती-बाड़ी का सारा काम भक्तिन और उसके बेटियाँ ही सँभालती है। जबकि उसके जेठ के लड़के कुछ भी नहीं करते हैं और अच्छा भोजन खाते हैं। लेकिन भक्तिन और उसके बेटे घर का सारा काम करती है, फिर उनको खाने के लिए बहुत अच्छा भोजन नहीं दिया जाता है। फिर भक्तिन अपनी बेटी की शादी करवा देती है और कुछ दिनों के पश्चात भक्तिन के दामाद की भी यानी कि उसके बेटी के पति की मृत्यु हो जाती है। तब भक्तिन के जेठ और उसके लड़के गाँव में एक गलियों में घूमने वाला एक लड़का जो गाँव में तीतर पकड़ने का काम करता है, उसको लेके आते हैं और कहते हैं कि तू अपनी बेटी की शादी इससे करवा दे। तो भक्तिन इस बात से साफ मना कर देते हैं और वे सोचते हैं कि भक्तिन का कोई बेटा तो है नहीं, तो भक्तिन की दोनों बेटियों की शादी के पश्चात और भक्तिन के मृत्यु के पश्चात ये ज़मीन जायदाद तो हमारा ही रह जाएगा या फिर किसी प्रकार से अगर भक्तिन घर छोड़ के चली जाए, तो ये जायदाद हमारा ही हो जाएगा। फिर वे एक प्लानिंग करते हैं जिसके अनुसार भक्तिन की लड़की और उस तितर पकड़ने वाले लड़के को एक ही कमरे में बंद कर देते हैं और गाँव के पंचायत के फैसले के अनुसार उनकी शादी करवा देते हैं। क्योंकि उस ज़माने में ऐसे ही नियम कानून होते थे कि अगर किसी लड़की और लड़के को एक ही कमरे में पाया जाए तो उनके चरित्र पे लांछन लगते थे और उनकी शादी करवा दी जाती थी। और इस प्रकार भक्तिन के ना चाहते हुए भी भक्तिन की बेटी की शादी उस तितर पकड़ने वाले लड़के के साथ हो जाती है। फिर भक्तिन अपने जेठ-जेठानी से अलग हो जाते हैं और अलग होने के पश्चात भक्तिन के घर में तो बरकत और रौनक बिल्कुल बराबर बनी रहती है क्योंकि घर का और खेती-बाड़ी का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियाँ ही करती थी और अब भी करती है। परंतु उसके जेठ-जेठानी के लड़के जो सारा दिन सोए रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे, उनके घर में रौनक धीरे-धीरे कम होने लगती है। चूँकि भक्तिन का कोई बेटा है नहीं और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, इसी कारण भक्तिन की बेटी की शादी के पश्चात भक्तिन घर में अकेली ही रहने लगती है और धीरे-धीरे भक्तिन के खेती-बाड़ी में भी बरकत कम हो जाती है और पशुओं में भी बरकत नहीं होती। इसी कारण भक्तिन एक ज़मींदार से कर्ज़ लेती है और भक्तिन इस कर्ज़ को चुका नहीं पाती है। इसी कारण वह ज़मींदार एक दिन भक्तिन को अपने घर पर बुलाता है और कर्ज़ ना चुका पाने के वजह से सारा दिन भक्तिन को धूप में खड़ा रखता है। भक्तिन जो कि एक बहुत ही दृढ़ संकल्पी महिला है और जिसने अपना पूरा जीवन शान से जिया है, उसको कर्ज़ ना चुका पाने के कारण जब धूप में खड़ा रहना पड़ा,
तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस पहुँची और उसने यह फैसला किया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। उसने घर छोड़ दिया, गाँव छोड़ दिया और शहर पहुँच गई। और शहर पहुँचकर वह महादेवी वर्मा जी के पास नौकरी के लिए जाती है। तो महादेवी वर्मा जी उनसे भक्तिन से अपना नाम पूछती है। तो भक्तिन कहती है कि मैं अपना नाम आपको बता तो दूँगी, पर आप किसी से बताइएगा नहीं। क्योंकि उसका नाम लक्ष्मण है और लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्मी, और उसका मानना है कि लक्ष्मी जैसी उसके जीवन में कोई चीज़ है नहीं, इसीलिए वह अपना यह नाम छुपाती है। और चूँकि भक्तिन बहुत ही धार्मिक महिला है और वह पूजा-पाठ करती है, इसलिए महादेवी वर्मा जी ने उसका नाम भक्तिन दे दिया। भक्तिन का नाम पाकर वह बड़ी खुश हुई और दिन-रात अपने काम में जुट गई। वह जहाँ काम करती थी यानी चूल्हे-चौके के पास किसी को आने तक भी नहीं देती थी। भक्तिन का यह व्यवहार देखकर महादेवी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महादेवी जी भी अपना सारा काम बड़े ही सलीके से और तरीके से करती थी। और धीरे-धीरे भक्तिन अपने गाँव के ही वेशभूषा में, देहाती वेशभूषा में ही ढलने लगी थी। अर्थात वह जब खाना पकाती थी तो खाना थोड़ी जली हुई पकाती थी, रोटी तो कभी जला देती थी, कभी दाल अच्छा नहीं बनाती थी। मतलब सारा भोजन गाँव देहात जैसे ही बना देती थी, परंतु महादेवी जी उसको ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। भक्तिन के अंदर एक बहुत ही अद्भुत गुण था। वह हर बात को कुछ इस तरीके से पेश करती थी कि मानो वह गलत हो ही नहीं सकता, चाहे वह सही हो या गलत। वह अपने हर एक बात को सही मनवा लिया करती थी। और धीरे-धीरे भक्तिन महादेवी जी के साथ बिल्कुल उनके परछाई की भांति रहने लगी थी, मानो एज़ अ पर्सनल असिस्टेंट। रात्रि के समय महादेवी जी अपना लेखन का कार्य करती थी और महादेवी जी के घर के सारे जानवर, पशु-पक्षी सारे सो जाते थे, परंतु भक्तिन महादेवी के पास में ही बैठी रहती थी और अपने आँखों को टिमटिमाती रहती थी। और जैसे ही महादेवी जी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे कि मान लीजिए पेन की आवश्यकता हो या पुस्तक या फिर कागज़ की आवश्यकता हो, तो भक्तिन महादेव जी की प्रतिक्रिया पहचान कर उनके उठने से पहले ही वह चीज़ महादेवी जी तक पहुँचा दिया करती थी। परंतु भक्तिन अनपढ़ महिला थी, इसके बावजूद भी वह हर एक चीज़ महादेवी जी तक पहुँचा देती थी। जैसे कि अगर महादेवी जी को किसी पुस्तक की आवश्यकता हो, तो वह रंग का पता करके उस पुस्तक को महादेवी जी तक पहुँचा देती थी। परंतु भक्तिन कारागार से डरती है और लोग इसी बात को लेकर भक्तिन का मज़ाक उड़ाते हैं कि अगर जब महादेवी जी जेल में जाएगी तो तेरा क्या होगा? एक बार ऐसे युद्ध छिड़ जाता है, तो भक्तिन महादेवी जी से कहती है कि आप मेरे साथ गाँव चलिए, हम वहाँ पे जाके अच्छा जीवन बिताएँगे। परंतु महादेवी जी जाने से मना कर देती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो वहाँ नहीं रह पाएगी। फिर भक्तिन महादेवी जी को बताती है कि मैंने गाँव में बहुत से पैसे दबा के रखे हैं, वो मैं निकाल के आपको दे दूँगी। आपके पुस्तक को रखने के लिए भी व्यवस्था कर दूँगी और हम वहाँ पे अच्छे से रहेंगे। परंतु महादेवी जी जाने से मना कर देती है और इसी बीच भक्तिन की बेटी आती है भक्तिन को घर बुलाने के लिए। परंतु चूँकि महादेवी जी ने जाने से मना कर दिया है, इसलिए भक्तिन भी नहीं जाती है। और कुछ इसी प्रकार महादेवी जी और भक्तिन का संबंध कुछ ऐसा हो जाता है कि वे एक-दूसरे से अलग होने की सोचते भी नहीं हैं। एक दिन महादेवी जी मन ही मन सोचती है कि अभी तो भक्तिन की मृत्यु नहीं हुई है और भक्तिन की मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा और मैं कैसे रहूँगी? और इसी के साथ कहानी की समाप्ति हो जाती है। भक्तिन और महादेवी जी का रिश्ता कुछ इस प्रकार था कि महादेवी जी के 10 बार मना करने के बाद भी भक्तिन वहीं ढीठ बनकर खड़ी रहती थी और भक्तिन की अगर कोई ऐसी इच्छा जो महादेवी ना चाहती है, फिर भी उसको मानती थी। अब आप ही बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? शायद 2 जिस्म एक जान? Thank you, and for any inquiry you can follow me on Instagram, link given below in description.